हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम। फ्रेंड्स, अनुपमा के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। स्टार प्लस पर आ रहा ये सीरियल खूब पसंद किया जा रहा है और मुझे लगता है खासकर महिलाओं द्वारा। और किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सी महिलाओं की स्थिति ऐसी ही है। मैं मानती हूँ कि भारत में महिलाएं भी पुरुषों की तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने भी ऊंचाइयों की उड़ान भरी है और ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ ही एक सच यह भी है कि बहुत सी महिलाओं की स्थिति आज भी अनुपमा जैसी है। चाहे औरतें घर में कितना ही काम क्यों ना कर लें, उस काम की कोई कीमत नहीं होती। जब वह घर में होती है तब उसे सुनाया जाता है कि ये काम ही क्या करती है, सिर्फ 2 रोटी ही तो बनाती है। लेकिन जब वह औरत अगर घर का काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाती है या फिर वह कहे कि मैं 2 दिन काम नहीं करना चाहती, तो ही सारे घर में शोर मच जाता है और कहा जाता है कि हमारे बस की नहीं है, हम घर का सारा काम कैसे करेंगे, हम पर सारा काम छोड़कर चली गई। हंसी भी आती है और इस बात पर गुस्सा भी। ऐसी औरतों के घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कड़वी बातों से उस औरत का मन कितना आहत होता है, दुखी होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसी ही अनुपमा जैसी ज़िंदगी जी रही औरतों की तरफ से एक कविता लिखी है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हाँ, लेकिन अनुपमा ने अब तो वनराज को तलाक देकर अनुज से शादी कर ली है। लेकिन ये कविता पहली वाली अनुपमा जैसी औरतों की तरफ से है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना भूलना मत। तो चलिए शुरू करती हूँ। कविता का नाम है खुशी वाले गीत। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत, अब तो खुशी आजा तू, बहुत ज़िंदगी गई बीत। बहुत कोशिशें की खुशी तुम्हें अपने पास रखने की, पर तुम हो कि तुम्हें मेरे पास रहना गवारा ही नहीं। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। हम सफ़र है जो ज़िंदगी का, कभी अपना सा न लगा, एहसास उसने कराया हमेशा परायों सा। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। जब भी चाहा मैंने हम सफ़र संग कदम मिलाना, उसकी नहीं थी रुचि इसमें, उसने तो चाहा अकेले ही कदम बढ़ाना। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। राह में जब मैं रह जाती पीछे, उसने न पीछे मुड़कर देखा, वह तो ढूंढे खुशियाँ अकेले में, मेरी खुशी को करे वह अनदेखा। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। वह बातें करे सिर्फ मैं की, मैं बातें करूं हम की, उसमें भावना जैसी कोई चीज़ नहीं, आज्ञा देकर मुझे खुशी है वो पाता। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। झूठी हंसी हंसूं मैं दुनिया और बच्चों के आगे, सच्ची हंसी तुम कब आओगी, कब होंगे भाग मेरे जागे। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। अरे ओ खुशियों, अब तो कहीं से आ जाओ तुम, तरस गई मैं सच्ची हंसी हंसने को, आकर मुझे हंसाओ तुम। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। ओ पत्थर दिल इंसान, न समझ कमज़ोर मुझे तू, बुलंदियां मैं भी छूती, अगर ना होता घर बच्चों से प्यार मुझे। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। अब मैं हूँ और मेरी तन्हाई है, जो बातें करते खुद से, नहीं ज़रूरत तेरी मुझको, लगे अब तू पराया सा मुझको। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। अब तो खुशी आजा तू, बहुत ज़िंदगी गई बीत। कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कविता। आगे मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि जैसे कि इस कविता में कहा है कि कैसे लिखूं दुखी मन से खुशी वाले गीत, सही बात है। ये कि जब हमारा मन दुखी होता है तो उसमें हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हमारी सारी कोशिशों के बावजूद अगर चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही होती हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम अकेलेपन और तन्हाई का सहारा लेने लगें। बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद ऐसा होना स्वाभाविक है। जैसे अगर बच्चे को चोट लगती है ना और वह रोने लगता है क्योंकि दर्द होता है। दर्द होएगा तो कोई भी रो ही पड़ेगा। ठीक है, दर्द होने पर रोना, लेकिन रोते ही रहना बिल्कुल गलत है। जैसे कि हम बच्चे को एनकरेज करते हैं कि
चलो चोट पर दवाई लगाते हैं या डॉक्टर को दिखाते हैं और सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, हर किसी को यही करना चाहिए। बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, एक बार रो लेना, दुख मना लेना, लेकिन हिम्मत से खड़े होकर उसका सामना करना। जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें एक शक्ति का संचार होने लगता है। हमारे अंदर दुखों से लड़ने की शक्ति आ जाती है और हमें ऐसी स्थितियों में खासकर ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहना चाहिए जो कि पूर्णतया आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ऐसे लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए जिन्होंने कठिनाइयों को पार करके ज़िंदगी में एक खास स्थान प्राप्त किया हो। फ्रेंड्स, आप मेरा यकीन मानना कि आपके अंदर भी हिम्मत और आत्मविश्वास आने लगेगा। दोस्तों, कोई अगर किसी को धोखा दे दे और वह इंसान ज़िंदगी भर उसी धोखेबाज इंसान की माला जपते हुए दुखी होता रहे, इसमें कहाँ की समझदारी है। ये जो ज़िंदगी है ना, इसमें करने के लिए इतना कुछ है कि आप गमों को भूल ही जाओगे। ज़रूरत है तो एक अच्छा रूटीन फॉलो करने की और अच्छे-अच्छे लोगों के संपर्क में रहने की। तो दोस्तों, वीडियो आए हो पसंद तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर देना। इससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड बाय।